Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the summary and question answers of this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Right? तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. अब हमें पता चल गया कि ये डायलॉग जो है किसने बोला था. जॉन ने बोला था, जो 6 इयर्स का था, नरेटर का बेटा. राइट, उसने ये डायलॉग बोला था अपने फादर से. तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा. समरी हम डिस्कस कर रहे थे. कल वी कंप्लीटेड द चैप्टर और समरी हम डिस्कस कर रहे थे. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस और लेटर जो है उसके एक्सरसाइज को जो है हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. और कहीं से भी अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जिसकी बात कर रहे हैं नरेटर की, ही वाज 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन. क्योंकि आगे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा कि वो मतलब उसका जो क्या काम करते थे. तो बिजनेसमैन, ही वाज अ बिजनेसमैन एंड ही वाज 37 इयर्स ओल्ड. और उसकी वाइफ का क्या नाम था बच्चों? मैरी. और उसका एक बेटा था जोनाथन, जिसकी उम्र कितनी थी? 6 इयर्स ओल्ड. एंड डॉटर सुजैन, जिसकी एज कितनी थी? 7 इयर्स ओल्ड. और उसका नरेटर का और उसकी वाइफ का क्या ड्रीम था बच्चों? ऑफ ए वॉयज अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप. अपनी शिप का, और शिप का नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर, जो कि कितनी थी? 33 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन उसका वेट था. राइट. और क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने वॉइस करा था अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर, 200 साल पहले जो किस तरह से उन्होंने कंप्लीट करी थी, उसी को वो जो है दोबारा रिपीट करना चाहते थे इन द सेम वे. और इसका टोटल एस्टिमेट कितना लगाया था? 3 इयर्स. और उन्होंने कब सेल करा था? एंड स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976. और टोटल उन्होंने फर्स्ट फेज जो था उनका कितना था? 105,000 किलोमीटर. और सेकंड फेज था 150,000 किलोमीटर. और फर्स्ट फेज जो है प्लीजेंटली जैसे उन्होंने कंप्लीट करा था. बट जैसे सेकंड फेज था, दे हायर 2 क्रूमैन, जैसे हमने डिस्कस करा था, हैरी एंड हब. राइट. और क्यों करा था? क्योंकि जो इंडियन साउथर्न ओशन था वो सबसे रफेस्ट वर्ल्ड का जो है रफेस्ट ओशन है. और उसको जो है किस तरह से फेस करना है, क्योंकि उन्हें पता था कि सेकेंड फेज जो है उनका बहुत टफेस्ट होने वाला है. दैट इज वाई दे हायर्ड 2 क्रूमैन. क्लियर. तो इसी को जो है हम देखते हैं कि किस तरह से उनको जो है आइलैंड मिलते हैं. 2 आइलैंड उन्होंने देखे थे. किस तरफ देखे थे? टुवर्ड्स द ईस्ट. और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए उनकी जो वेव वॉकर थी इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी कि उन्हें लग रहा था कि आसपास कोई टापू मिल जाए, आइलैंड मिल जाए, जिससे वो वहां सेफली पहुंच सके. और फाइनली जब उन्होंने देखा कि वो फाइनली रीच एट द आइलैंड एम्स्टरडम. क्लियर. तो इसी को जो है अभी हम समरी देखते हैं. तो बच्चों ये हमने देखा था कि किस तरह से पूरी समरी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से नरेटर और उसकी वाइफ जो है प्लान करा था उन्होंने. एंड दे डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा था? ए वॉइस अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक. तो आप इनका नाम याद रखें जिन्होंने 200 साल पहले जो है सेम वॉइस करा था, जर्नी करी थी. राइट. और किस तरह से इन्होंने तैयारी करी थी ये यहाँ तक जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Today on the other hand now, a swollen black eyes, हमने देखा कि किस तरह से उसके जो है सिर पे चोट लगी थी और आंखों के नीचे जो है कैसे ब्लैक आईज हो गई थी. एंड ए डीप कट इन हर आर्म. और वो अपने पेरेंट्स को on being asked by father about her injuries, she tells him she didn't want to worry. क्योंकि उसे बच्चे दोनों जो थे, जॉन, जिस तरह से जॉन ने कहा था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. कितना मतलब बच्चे जो है पैनिक नहीं हुए थे. इतनी टफेस्ट जो है उनकी जर्नी थी, फिर भी जो है वो उनके अंदर करेज दिख रहा था और पेरेंट्स को भी जो है वो
हिम्मत दे रहे थे, राइट। तो उनकी जो डॉटर थी उसकी चोट लगी थी, फिर भी उसने जो है शी डिडंट वांट हिम टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे कि इतना टफेस्ट जो रीजन था वो वहां पे किस तरह से उनको सेव करने के लिए कोशिश कर, दे वर ट्राइंग to save them. After 15 hours, the situation gets under control. The narrator decides to work in the rotation and rest. और जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने 2 दिन के बाद जो है फर्स्ट मील लिया था. The water levels are controlled, but the leaks are still there below the water line. The ship is in a bad shape now. क्योंकि इतना जो है जैसे हमने पढ़ा था रफेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन साउदर्न ओशन, और वहां पे जो है उनकी जो शिप थी वी वॉकर, जो उसकी कैसी हो गई थी, शेप, बैड शेप मीन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, और उन्हें लग रहा था कि इट इज नॉट इन कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया तक जो है उन्हें जाना था, और उन्हें लग रहा था कि अब इट इज नॉट पॉसिबल. So they decide to reach the nearest island. और कौन सा आइलैंड देखा था उन्होंने, एक एम्स्टर्डम देखा था, फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. एज ए सपोर्टिंग इंजन, अब उन्होंने देखा कि जो उनका सपोर्टिंग इंजन था वो भी डैमेज हो चुका था, जो थोड़ी सी एक होप थी वो भी क्या हो गई उसकी, क्योंकि इंजन जब काम नहीं कर रहा तो द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर लो, कि अपना जो है जिस पॉइंट पे डेस्टिनेशन जो उनका था जहां पे पहुंचना था, अब उन्हें लग रहा था कि अब चांसेस जो है कम हो गए. आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली 36 आवर्स, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कितने घंटे तक उन्होंने पंपिंग करी थी, कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स. दे टुक अ साइड ऑफ रिलीफ, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पंप आउट, थोड़ा सा पानी रह गया था शिप में, अदरवाइज उन्होंने सारा पानी पंप आउट कर दिया था. The weather soon started changing and again black clouds took over the morning of January 5. फिर से जो है वेदर क्या हो गया था, खराब होने लगा था. His son, और जिस तरह से हमने देखा कि they ate their first meal in 2 days, some corned beef and crackers, right? His son Jonathan told him that we didn't fear death as long as they were all together. जैसे हमारा टाइटल है उसी को यहाँ पे जस्टिफाई किया है. This filled with him with determination to fight the sea. और तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी तरह से सबको यहाँ से सेव करना है. The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened starboard. और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि जहां से जो वीक पार्ट है उनकी बोट का उसको उन्होंने रिपेयर कर. द सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर, दोनों साथ बैठे थे, और उन्हें जो है थिंकिंग दैट देयर एंड वाज नियर, क्योंकि वेदर कंडीशंस भी सही नहीं थी, और दूसरा क्या था, उनकी जो शिप थी वो भी काफी डैमेज हो चुकी थी. हिज चिल्ड्रन कंटिन्यूअसली, और उनके जो बच्चे थे कंटिन्यूअसली सपोर्टेड हिम व्हिच गेव हिम मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग. और वो जो है एक होता है ना कि इतने पैनिक नहीं हो रहे थे, अगर वो भी पैनिक हो जाते तो मे बी नरेटर जो है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते या सेव नहीं कर पाते. तो यहाँ पे चिल्ड्रन कंटिन्यूअसली सपोर्ट हिम, और एक मॉरल सपोर्ट मिल रहा था टू कीप गोइंग. द वी वॉकर सेल थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट आउट, और थोड़ी देर में जो है उनकी जो वेव वॉकर थी सेल थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट, बाहर निकल गई थी. फाइनली the narrator then calculated their exact position by working on the wind speed. While he was brainstorming, Sue gave him a card that she had made expressing her love and gratitude towards her family. अब उनकी जो डॉटर थी Sue, उसके जो सिर में चोट लगी थी, बट स्टिल उसने जो है एक कार्ड बना के दिया था, जो उनको क्या कर रहा था, एक मॉरल सपोर्ट मिल रहा था कि उनके बच्चे जो है पैनिक ना होके, उसने एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर फैमिली. ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टेयर, अब यहाँ पे फाइनली उसने कहा लैरी को, सारी कैलकुलेशन उसने माइंड में कर ली थी, एंड फाइनली ही आस्क्ड, किससे पूछा उसने, इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टेयर द कोर्स टू 185 डिग्रीज. उन्होंने कहा इसको जो है 185 डिग्री जो है घुमा दो. ही सेड
दैट इफ दे वर लकी, कि उसने कहा कि अगर हम लकी होंगे तो मे बी 5 बजे तक जो है 5 PM तक हम जो है वहां पे वी विल रीच. They could hope to find an island by 5 PM. He dozed off and suddenly got up around 6 PM. अब उसे नींद आ गई because he was very tired. अब 36 घंटे आज तक उसने क्या करा था, पंपिंग करे थे कंटिन्यूअसली, और उसे थोड़ी देर नींद आ गई, और जब उसकी नींद खुली सडनली ही गॉट अप अराउंड 6 PM. शाम के कितने बजे थे? 6. और उसने कितना कैलकुलेट करा था बच्चों कि हम कब तक पहुंचेंगे, वी विल रीच अप to 5 PM. But suddenly he got up और उसे लगा कि they have missed the island. He believed that they didn't make it and was disappointed. His son came and informed him about how they reached Amsterdam. और उसके सन ने जो है, जॉन ने आके बताया कि नहीं पापा, हमने जो है, जैसे उसको लग रहा था कि they have missed, क्योंकि 6 बज गए थे, उसने कैलकुलेट करा था कि 5 PM तक जो है 5 PM तक हम वहां पहुंच जाएंगे. बट जॉन ने जैसे ही उन्हें बताया कि they reached, informed about how they reached the Amsterdam island, and he called him best daddy and best captain. और उनकी डॉटर ने और उसने क्या बोला था कि आप जो है दुनिया के जो है क्या है, बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन. They reached the island with little struggle. अब सबको पता है कितना स्ट्रगल करके फाइनली they reached the island. And with the help of inhabitants. और कितने inhabitants थे वहाँ? 28 inhabitants थे जो उस island में रहते थे. The whole team, the whole family. अब ये एक का काम नहीं था, whole family का जो है टीम वर्क था. जो फाइनली वो स्टॉर्म से बाहर आए थे तो क्या था, ये एक टीम वर्क था. The whole team, the family and 2 crew members. Crew members never stop trying their struggle and hard work. तो बच्चों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम सब इकट्ठा मिल के टीम वर्क करते हैं तो फाइनली जो है हम सक्सेस होते हैं. तो सेम यहाँ पे नरेटर के साथ भी हुआ कि पूरी फैमिली और जो 2 क्रू मैन थे, लैरी एंड हर्ब, सब ने मिलके जो है बच्चों ने देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव देम. और उसी की वजह से जो है स्टॉर्म से दे फॉट स्टॉर्म. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. थोड़ा लेंथी चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग था. आई होप आप लोगों को जो है, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा चैप्टर को. कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. बच्चों, ये थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. ऑप्शंस जहाँ पे दिए रहते हैं और आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन को चूज करना है. इससे क्या होता है बच्चों, हम आपको क्लियरिटी रहेगी कि आपके चैप्टर कितना समझ में आया. क्योंकि जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो है जवाब देंगे तो आप क्लियर हो जाता है कि आपके समझ में आ गया. तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयस. सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले जो है शिप ने सेल करी थी, वॉयस मतलब जो यात्रा शुरू करी थी, समुद्री यात्रा कहाँ से शुरू करी थी. तो ये 2-3 दिन से जब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं डेली आपको बता रही हूँ कि दे स्टार्टेड देयर वॉयस फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड से उन्होंने शुरू करी थी. एंड द आंसर इज डी, प्लायमाउथ, इंग्लैंड. दिस इज द आंसर जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज द आंसर. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि उन्होंने जो अपनी दे स्टार्टेड देयर वॉयस फ्रॉम प्लायमाउथ, इंग्लैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयस. क्यों उन्होंने डिसाइड करा था, क्यों करा था? क्योंकि जो कैप्टन जेम्स कुक थे, जिन्होंने 200 साल पहले इसको करा था, उसी को जो है रिपीट करना चाहते थे, डुप्लीकेट करना चाहते थे. एंड द आंसर ऑप्शंस क्या है, टू डुप्लीकेट द वॉयस मेड 200 years ago by Captain James Cook, to see the world, to settle down in different country, to show his children the world through ship. क्या अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे वो शिप से? तो ऑप्शंस दे रखे. एंड द आंसर इज
ये भी हमने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि कैप्टन जेम्स कुक ने जो है उनको इंस्पायर किया था और उसी को जो है वो रिपीट करना चाहते थे. देन द आंसर इज फर्स्ट वन, दैट इज ए. To duplicate the voyage made 200 years ago by Captain James Cook, right? Now come to the third question. What was the occupation of the author? जैसे अभी मैंने स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि ऑथर कौन था. 37 years old businessman. तो आंसर क्या है? बिजनेसमैन, सेलर, टीचर, नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस है आंसर इज बिजनेसमैन, व्यापारी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर. आई होप ये आपको आंसर आता होगा कि शिप का नाम क्या था बच्चों. अमेजॉन था, वेव वॉकर था, वेव शिप था, सेलर शिप. एंड द आंसर इज बी, वेव वॉकर. ए एंड द आंसर इज बी. क्लियर. तो इट इज वेरी इजी आंसर, इजी क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे उसी में से मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है. मे भी आप लोगों को सारे आंसर आते होंगे. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग इसको चेक करें. नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लेजेंट फॉर देम. कौन सा फेज जो है उनके लिए क्लियर था. फर्स्ट फेज जो है स्मूथली उन्होंने जर्नी करी थी या सेकंड फेज की करी थी. फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, या फर्स्ट फ्यू मंथ्स, या नेवर. तो ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट फेज था 105,000 किलोमीटर. फर्स्ट फेज कितना कवर किया था उन्होंने? 105,000 किलोमीटर. वो जो था उनका प्लीजेंटली उन्होंने इंग्लैंड टू केप टाउन सबसे ज्यादा, दैट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम. तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है बच्चों? What were the names of the two crewmen whom the author hired? अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि दो crewmen थे, राइट? उनको उन्होंने लिया था टू टैकल द वर्स्ट कंडीशन में, कैसे जो है टैकल करना है. उन्होंने हायर करा था. क्या नाम थे बच्चों उनके? शैली एंड कैबल, या लैरी विजल एंड सर्फ सिगलर, या हर्फ सिगलर एंड शैली कूपर, या लैरी विजल एंड एडम मोरे. तो ऑब्वियस है कौन था बच्चों? अभी आपको पूरे चैप्टर में इन्हीं के नाम लेते आए थे हम, लैरी विजल एंड हर्फ सिगलर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन? अब ऑथर ने जो है, नरेटर ने क्यों इनको हायर किया था क्रूमैन को? टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉइस. क्या उनको रेस्ट करने के लिए कि इतना लंबी जर्नी है इसलिए हायर किया था? या टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन, या वर्ल्ड की रफेस्ट सीज में जो है किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से टैकल करना है, इसलिए हायर किया था. बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, या अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता था. तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या है? टू हेल्प टैकल the world's roughest seas, the southern Indian Ocean, and the option B is your correct answer, right? Next is your when did the waves start getting gigantic? क्योंकि 25 दिसंबर को बच्चे उन्होंने सेलिब्रेट करा था क्रिसमस. 2 जनवरी को थोड़ा सा मौसम कैसा हो गया था? वर्स्ट, खराब हो गया था. तो आंसर इज योर 2 जनवरी. इनको हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट फेज. सेकंड का है लैरी विजल एंड हर्फ सिगलर टू हेल्प टू टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द इंडियन साउदर्न इंडियन ओशन. क्लियर. नेक्स्ट इज 2 जनवरी में मौसम जो है खराब हो गया था. नेक्स्ट इज योर व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? उन्होंने क्या करा था? अपनी बोट को जो है स्लो डाउन करने के लिए या उसकी स्पीड को कम करने के लिए
क्या क्या था, स्टॉप सेलिंग या रोक दी थी उन्होंने, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ट ऑन हैवी मूविंग रोप, या जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, ये डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। तो उन्होंने क्या करा था बच्चों, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट द हैवी मूविंग रोप। नेक्स्ट क्या था, उन्होंने सीधे क्या करा था, ड्रॉप करा था स्टॉर्म को रोकने के लिए, स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट द हैवी मूविंग रोप। नेक्स्ट इज योर, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन क्या था, क्या हुआ था उस समय, अराउंड 6 PM when the winds dropped and sky grew darker. Next morning when the ship started creaking, when it started raining, when winds were strong. तो आंसर क्या है बच्चों इसका, फर्स्ट इंडिकेशन क्या था डिजास्टर का, अराउंड 6 PM हवा क्या हुई थी, winds dropped और आसमान कैसा हो गया था, grew darker, अंधेरा हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। जब पहला इंडिकेशन हुआ था, जब पूरा आसमान में काले बादल छा गए थे, अंधेरा हो गया था, इट ग्रू डार्क, व्हाट हैपेंड देन, ए वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। बहुत ऊंची ऊंची जो है बड़ी बड़ी वेव्स निकलने लगी थी, या इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, द शिप टर्न अपसाइड डाउन, इट डिडंट अफेक्ट द शिप। तो आंसर क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि शिप के जो मास था उससे भी ऊंची ऊंची चल रही थी, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। जो एक्सप्लोजन हुआ था तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा था शिप में, ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या होता है, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी के ऊपर जो है, सॉरी शिप के ऊपर जो है पानी आ गया था, ग्रीन एंड व्हाइट। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, द शिप टर्न अपसाइड डाउन, या नन ऑफ द अबव। तो इट्स आंसर इज आल्सो ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर broke over the ship. Why did the author accept the approaching death? क्यों लग रहा था ऑथर को, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब जो है एंड इज नियर, क्यों लगा था उन्हें कि अंत है उनकी लाइफ का। फर्स्ट ऑप्शन इज द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, द शिप पायरेट्स हैड अटैक्ड द शिप। पायरेट्स किसको बोलते हैं, समुद्री डाकू को बोलते हैं पायरेट्स। पायरेट्स हैड अटैक्ड द शिप, कि समुद्री डाकुओं ने जो है अटैक कर लिया शिप में, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, और ही वॉज थ्रोन इन द सी, और ही वॉज स्लैप्ड। तो आंसर क्या है, ही वॉज थ्रोन इन द सी, किस तरह से, वो पानी में गिर गए थे, सी में। एंड द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इट इज वेरी सिंपल, और चैप्टर के 20 से लिए हैं ये क्वेश्चन, तो पूरा चैप्टर भी कवर करने की कोशिश करिए, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप started to block up with the debris floating around the cabins। जब उनका जो है पंप जो था क्या हो गया था, डैब्रिस की वजह से ब्लॉक हो गया था, तो क्या करा था, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, क्या एक बाहरी पाइप से जो है उन्होंने उसको जोड़ दिया था, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बाल्टियों से पानी निकाला था, बाय रिपेयरिंग हैंड पंप को रिपेयर करा था हैंड पंप को, या द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पंप। तो आंसर क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप से, बाहर के एक पाइप से करा था जिससे पानी बाहर निकल जाए। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। कहाँ उन्होंने जाने के डिसाइड करा था, ऑस्ट्रेलिया या आइल एम्स्टर्डम या मुंबई इंडिया या जापान, कहाँ उन्हें लगा था कि हम सेफली जो है पहुंच जाएंगे।
तो कौन सा आइलैंड था वो? एम्स्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days? 2 दिन में जो पहला मील खाया था वो क्या था बच्चों? मीट लोफ, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल्स या कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। तो हम जो है जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि क्या उनकी मदर जो है मैरी क्या लाई थी खाना, थोड़ा सा मिला था उन्हें कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल और आई होप सब बच्चों को आता होगा। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? यू एंड मम्मी, यू एंड आई, अगर हम सब जो है इकट्ठा हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। किसने बोला था ये? जॉन ने बोला था। क्रूमैन टू ईच अदर, या 2 क्रूमैन थे उन्होंने बोला था। लैरी एंड हर्ब ने बोला था, या सुजैन ने बोला था, या मॉम ने बोला था। तो ऑब्वियस है किसने बोला था? उनके बेटे ने, जो कितने साल का था? 6 years old। ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड दे टेक द शिप टेस्टिंग एंड फिटिंग? कितने दिन लगे थे उनको उसको फिट करने में? राइट, मंथ्स, फ्यू डेज। टेस्टिंग करे थे रफेस्ट वेदर के में जो है किस तरह से मे बी ये स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो टेस्टिंग और फिटिंग कितने महीनों से करी थी या कुछ दिन के लिए करी थी? मंथ्स या 2 years या फ्यू वीक्स? तो इट्स आंसर इज मंथ्स। क्लियर? Where had they reached on the 25th of December? 25 दिसंबर में जब उन्होंने सेलिब्रेट करा था तो वो कहाँ पहुंचे थे बच्चों? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। They were suffering the waves away from Cape Town to 2500 kilometers from Cape Town, reached Cape Town. So its answer is 3500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर में वो कहाँ पहुंचे थे? 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील? जब उनका जो है सिर जो है स्मैश्ड हुआ था किसमें? व्हील में। तो क्या ही वॉज हर्ट बट स्टडी, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ही वॉज नॉट हर्ट और ही गेन कंट्रोल इमीडिएटली? तो क्या है बच्चों इसका आंसर? जब उनका सिर लगा था व्हील में, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज मे डे कॉल मीन? इसको क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। कॉल मीट इन द मंथ ऑफ मे, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस है कॉल मेड ऑफ द मंथ में है तो इट मीन्स कि मई के महीने में करिए। इट्स आंसर इज बी, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। So months is correct answer and option A is correct, option B is correct and the last distress call for help. Clear? नेक्स्ट है अब आपकी थोड़े से क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आते हैं। अभी हमने एमसीक्यू करे थे। अगर आपको ये सारे एमसीक्यू आते हैं इसका मतलब आपके चैप्टर समझ में आ गया, राइट? अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप जो है पूछ सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉयज ऑन 4th and 5th जनवरी। 4 और 5 जनवरी में उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी? तो ऑब्वियस है कैसी थी? अच्छी थी बच्चों। ऑब्वियस है नहीं थी, क्योंकि 4 और 5 जनवरी में उनकी बोर्ड में जो है पानी भर गया था और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऑन जनवरी 4 द वॉयजर्स felt relieved after 36 hours of continuation pumping out, क्योंकि 36 घंटे तक जो है उन्होंने क्या करा था? पंपिंग करा था, पानी निकाला था। They had their first meal in almost 2 days, और उन्होंने 2 दिन बाद, क्योंकि 2 जनवरी से जो है मौसम क्या हो गया था? वर्स्ट हो गया था, राइट? थोड़ा सा जो है विंड ने अपनी स्पीड कम कर दी थी और उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ लिया था
और 36 आवर्स तक जो है उन्होंने पंपिंग करके पानी निकाला था। ओनली थोड़ा सा पानी जो है इज लेफ्ट इन द शिप। देयर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, और 2 दिन में उन्होंने पहली बार खाना खाया था। दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन January 5, फेयर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, और उनको जो है एक डेथ का जो है फिर से जो है मौसम किस तरह से खराब हो गया था। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, राइट। थोड़ा सा रिलीफ मिला था आफ्टर 36 आवर्स ऑफ पंपिंग आउट द वाटर, बट स्टिल जो है 5 जनवरी को जो है मौसम फिर से खराब हो गया था और उन्हें जो लग रहा था देयर डेथ वॉज देयर। ठीक है, डिस्क्राइब द shift in the narration of the events as indicated in the 3 section of the text. Give a subtitle to each section. तो फर्स्ट सेक्शन क्या था बच्चों? Their first section was क्या था कि फर्स्ट सेक्शन में describes a peaceful journey, जो उनकी पीसफुल जर्नी थी कहाँ से? प्लायमाउथ इंग्लैंड से to 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। The narrator is relaxed and full of confidence. अब उन्हें जो है पूरा कॉन्फिडेंस था। The narrator becomes as the weather deteriorated का मतलब क्या होता है? खराब हो गया था। Was they faced gigantic waves? They took precaution to save themselves and struggle with the disaster. और किस तरह से उन्होंने अपनी जो है किस लाइफ जैकेट्स पहन ली थी और किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। The narrator becomes grim, but it exudes the fighting spirit, confidence, strong will power. अगर हमारी strong will power नहीं होगी, अगर हम जो है एक होता है ना कि इतना वर्स्ट वेदर दिया और पैनिक हो जाएंगे, तो फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट था कि जो है बैड वेदर से किस तरह से हमें फाइट करना है, एक कॉन्फिडेंस था, दूसरा क्या था हम उस नरेटर का स्ट्रॉन्ग विल पावर। By the morning of January 6, the wave walker rode out, किस तरह से बाहर निकल गई थी from the storm, and by evening they sighted the Amsterdam Island. The narrator is now relaxed, joy, relief. अब जो है किस तरह से जैसे वो वहां पे पहुंचे थे एम्स्टर्डम के पास देखा था, तो नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, जॉय, रिलीफ, कंप्लीट कॉन्फिडेंस आर एपरेंट। होता है कि जब अगर हम जो है सक्सेस हो गए, इतने स्ट्रगल करे, इतना जो है रफेस्ट सी था साउदर्न इंडियन ओशन, और उससे उनकी वेव वॉकर बाहर आ गई थी, दो इट वाज डैमेज हो गई थी, बट उनको जो है एक खुशी दिखी, रिलीफ दिखा और कॉन्फिडेंस। द सबटाइटल टू ईच सेक्शन इज सेक्शन 1 चेयरफुल जर्नी, सेक्शन 2 फेसिंग द वेव्स, सेक्शन सी सर्चिंग द आइलैंड। तो तीनों में देखो बच्चों क्या था, सेक्शन ए में जो थे वो बहुत खुश थे, एक खुशी थी सबके चेहरे में, चेयरफुल जर्नी थी, अच्छी तरीके से उन्होंने स्पेंड करा था टाइम। सेक्शन बी में क्या करा था, फेसिंग द वेव, स्ट्रॉन्ग वेव को उन्होंने फेस किया था, ये वर्स्ट वेदर को फेस किया था, कुछ भी लिख सकते हैं आप, फेसिंग द वेव या फेसिंग द वर्स्ट वेदर। सेक्शन सी में सर्चिंग द आइलैंड, सेक्शन सी में उन्होंने क्या करा था, एक आइलैंड को सर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जो है कर लेना, और पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग घर में जो है इसको रिवाइज करें, अगर फिर भी जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं, राइट। तो इसको घर में रिवाइज करें, जितने हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस करे हैं वो क्वेश्चंस और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आप लोग रिवाइज करें उसको। फिर भी आपके चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा, किसी भी फेज में होगा, जैसे सेक्शन 1 है, बी है, सी है, जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं, राइट। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।